नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और इस बार हम लोग आसनसोल नगर निगम के एक ऐसे टीएमसी प्रत्याशी से आपको मुखातिब कराएंगे जिनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा उनका नाम लूँगा, उनका वार्ड बताऊँगा। हम लोग इस वक्त हाजिर हैं 50 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अभिजीत घटक जी के साथ। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 50 नंबर वार्ड की जिम्मेदारी एक बार फिर से आपको सौंपी गई है। यहाँ से आप प्रत्याशी हैं, अपेक्षाएं क्या हैं और क्या रिस्पांस है? देखिए, मेरा वार्ड में हम लोग साल में हर दिन लोगों का साथ जुड़ा रहता है और लोगों का काम करता है। तो हम लोग का जितने भी वार्ड के बासिंदा है जो यहाँ पर रहते हैं, इन लोगों से हम लोगों का एक फैमिली रिलेशन है। तो हम लोग का नया कोई प्रत्याशा नहीं है। डेवलपमेंट जिस तरह से चल रहा है वो आगे भी चलेगा और लोगों का हर मुश्किल में, हर दुख में, हर खुशी में हम लोग सब शामिल होते हैं। तो ये वार्ड से मैं पिछले 15 साल से यहाँ से काउंसिलर रहा हूँ और आगे भी लोग हम ही को यहाँ से चुनेंगे। जैसा कि आपने कहा कि इस वार्ड से आपका एक इमोशनल रिश्ता है, तो आपने कई बार कहा है कि ये वार्ड मेरे लिए, मेरे वार्ड के लोग मेरे लिए परिवार के जैसे हैं। तो आपको तो विश्वास भी है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद आप ही को मिलेगा। तो क्या ऐसे कार्य हैं जो आप इस बार बतौर पार्षद यहाँ की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि हम लोग कोई एक काम नहीं है। जो डेवलपमेंट का काम है वो तो हम लोग वार्ड में कर चुके हैं। जो रास्ता, पानी, जो काउंसिलर का काम है, स्ट्रीट लाइट, ये सारे जो डेवलपमेंट, ये तो मेरा वार्ड में हो चुका है। अभी हम लोग को जो देखना है, क्योंकि मेरा वार्ड में उतना जगह का कमी है, तो हम लोग का अगर यहाँ पर जगह रहता तो मैं खेल कूद का ऊपर ज़्यादा ध्यान देता। मैदान हम लोग का उतना यहाँ मेरा वार्ड में नहीं है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो यंग जनरेशन है, जिसको अभी खेल कूद में ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो लोग मैदान पर कम आते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को खेल कूद पर ज़्यादा अहमियत किस तरह से दिया जाए, इस तरह मेरा वार्ड में आने वाले दिन में हम करना चाहते हैं। और डेवलपमेंट तो जिस तरह से हो रहा है, आने वाले दिन में भी वैसा ही होगा और ज़्यादा होगा। और हम लोग, सबसे बड़ा बात है कि लोगों का जो यहाँ पर डिमांड है, उसका ऊपर हम लोग बेस करके हम लोग काम करते हैं। लोग जिस तरह से हम लोग को, उन लोगों का जो चाहत होता है वही हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंसिलर होके हम अपना मन मर्जी से काम कर लेते हैं। सर, आप न सिर्फ यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ से पिछले कई बार आप पार्षद रह चुके हैं, आप टीएमसी में भी एक कद्दावर नेता हैं। तो अगर बात हम शिल्पांचल टीएमसी की करें या शिल्पांचल राजनीति की करें, तो अक्सर जो विपक्ष है, ख़ास करके भाजपा के जो नेता हैं, वो आप लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि कई बार जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव की राजनीति की जा रही है, दबाव डाल के पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग का जो अभी परिस्थिति है बंगाल में, हम लोग का पार्टी में किसी को दबाव देके लाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग हम लोग का पार्टी में नहीं था, उन लोग को छोड़ के ही हम लोग बंगाल में इतना सीट लाया है। तो परिस्थिति ये नहीं है कि हम लोग को दबाव देना पड़ता है। अभी परिस्थिति ये है कि हम लोग किसको लेंगे पार्टी में और किसको नहीं लेंगे, ये हम लोग को सोचना पड़ रहा है। और आप लोग यही देखिएगा कि जो हम लोग का पार्टी में आता है,
जो बीजेपी से या सीपीएम से या तृणमूल हमारा कांग्रेस जो पार्टी है, ये तीनों पार्टी से जो हम लोग का साथ जुड़ता है, तो इन लोगों से बात करके देख लीजिए कि कौन दबाव से आ रहा है ना। वो लोग वो पार्टी को छोड़ रहा है इस कारण कि वो पार्टी लोगों का साथ आज जुड़ा नहीं है। वो लोग पार्टी आज भी लोगों का काम नहीं करता है। लोगों का काम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जिसमें रहना चाहिए और जिसमें से ही काम करना आसान होता है लोगों के लिए। सर, अगर इस चुनाव से थोड़ा अलग एक मुद्दे पे बात करें, चूँकि आप पश्चिम बर्धमान ज़िला INTTUC के भी अध्यक्ष हैं, अभी हमने हल्दिया में एक वाक़या देखा पार्टी की तरफ से और यहाँ के मंत्री मलय घटक की तरफ से, जो कि कानून और लोक निर्माण मंत्री भी हैं। उन्होंने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और वहाँ पे जो कुछ हो रहा था, अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कड़ी कार्रवाई की। तो औद्योगिकरण को लेकर आप लोगों पे काफ़ी आरोप लगते आए हैं कि आप लोगों की वजह से यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। तो इस कार्य को करके हल्दिया में जो आपने एक्शन लिया, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास करके जो उद्योगपति हैं देश विदेश के? देखिए, मैसेज देना यही है कि हम लोग हमारा जो हाई कमांड है, जो हम लोग का राज्य का नेतृत्व है, ये बार बार एक ही चीज़ करता है कि किसी तरह से हम लोग दुर्नीति का बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो लोग ये सब से जुड़ा हुआ है, उनका ऊपर ऐसा ही कार्रवाई होगा। ये पार्टी का सिद्धांत है और हम लोग बार बार जो भी हम लोग का मीटिंग होता है, जो भी हम लोग INTTUC से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम लोग तो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि किसी को एक पैसा भी मत दीजिएगा। हम लोग का पार्टी से कोई चंदा नहीं लिया जाता है, हम लोग का ट्रेड यूनियन से कोई चंदा नहीं लिया जाता है, कोई भी किसी को एक पैसा नहीं देना है। और अगर इसके बावजूद कोई ये सब करेगा तो उसको जिस तरह से हल्दिया हुआ है, आने वाले दिन में ये हर जगह में होगा। मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि जानते हैं आप बहुत व्यस्त हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, मेरा आखिरी सवाल, 106 वार्ड है, आपका आकलन? 106 में 106 तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है। चलिए, तो ये थे अभिजीत घटक जी। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में 106 में से सभी 106 वार्डों पर TMC को जीत हासिल होगी। और चूंकि INTTUC के ज़िला अध्यक्ष भी हैं, इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आती है तो राज्य सरकार और पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना को ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो घटना इनकी ही पार्टी के किसी कर्मी या समर्थक द्वारा क्यों ना किया गया हो। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे अभिजीत घटक जी। आसनसोल टाइम्स से बने रहिए, ऐसे ही हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।